बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तुर्की का जो मामला है ना, उसका जो इस टाइम सूरत हाल है ना सर, वो ये कहती है कि ये ले मैं बच्चा उसका ओपन कर लेता हूँ। तुर्की के प्रेसिडेंशियल हाउस को गिरन लगने वाला है, जैसे आपकी पार्लियामेंट को लगने वाला है ना, कि मतलब पार्लियामेंट में गिरन लग रहा है और सारा पार्लियामेंट के हाउस में होता ये होता है कि जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी होती है ना, इसकी जो एलोकेशंस होती है वो डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे आपके जाती चार्ट में जो गेन्स का और दोस्तों का और ग्रुपिंग का हाउस है, वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में पार्लियामेंट कंसीडर होता है, पार्लियामेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अच्छा, जो आपके यहाँ काम का घर होता है, जो कर्मों का घर होता है, वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्रेसिडेंशियल हाउस होता है, किसी भी पार्टी का, किसी भी मुल्क का। अब तैयब उधर है, वजीर आजम तो नहीं है ना, सदर ही है ना। तो ये जो है भाईजान इसके सदर समझ लें, तो वो जो है उनके समझ लें कि ये 29 मार्च को गिरन उनके प्रेसिडेंशियल हाउस में लग रहा है। अब उधर क्योंकि सदारती निजाम है, तो जाहिर बात है उनकी हुकूमत को गिरन लग रहा है। और उसका रूलिंग प्लैनेट क्योंकि उनके जेल के घर में बैठा है या इंटेलिजेंस के घर में बैठा है और अभी है कुछ दिन, तो ऐसे हालात भी प्रेडिक्शन में हम कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी बात नहीं है कि तैयब अर्दोगान भी सैर करे और हालात बदल जाए, ऐसा पॉसिबल है। जेल की हवा खाएं या इंटेलिजेंस कोई और इस तरीके का कोई बड़ा अपना ऑपरेशन करे और इसमें इस तरीके के मामलात हो जाएं, कोई तब्दीली आ जाए और इस तरह का अनरेस्ट फैले और सदर को मसला आए, तैयब को प्रॉब्लम आनी है। बस अवाम का तो कोई पता नहीं, अवाम तो पूरी दुनिया की अब एक हो चुकी है। तो जैसे कहते थे ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज, अवाम तो एक ही उसमें है। लेकिन खसूसन तैयब साहब की जो है ना मामलात, वो मुझे लग रहा है कि काफ़ी क्रिटिकल होने जा रहे हैं और वो बल्कि उनके लिए चीज़ें जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। और मार्च के बाद उनकी जेलें भी भरने शुरू होंगी और इंटेलिजेंस भी अपना काम बड़ा तेज करती नजर आ रही है, क्योंकि उनका 12वां घर भी एक्टिवेट हो रहा है तुर्की का। तो इन शॉर्ट ये है कि अब यूं समझ लें कि तुर्की के विद इन द तुर्की अभी पहले अनरेस्ट आ रहा है, जंग भी आनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहले सदर कमजोर होने जा रहा है। सदर का घर कमजोर हो रहा है, उसके बाद इसके सिस्टम, इसको कोई जेलें भरने लगी हैं इनके यहाँ भी। ये भी तो आपने एक गिरफ्तारी बताई है। इंटेलिजेंस इनकी कोई बहुत बड़ा काम ऑपरेशन कंडक्ट करने वाली है आगे, वो एक्टिवेट होने वाली है बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे। और काफी तुर्की में टर्मोइल और अनरेस्ट जो है अब आप देखेंगे। और फिर जब इन्होंने जंग में इन्वॉल्व होना है, तो पहले इराक की साइड से एंगेज होंगे, फिर ये यूरोप की साइड से, तो दोनों साइडों से इन्होंने इकट्ठे एंगेज होना है। ये काफी हद तक इनके पास इसके चांसेस होंगे। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, हज वाला मामला आपने मेरी ही वीडियो में बड़ी तफसील से पहले बता चुके हैं, लेकिन मैं अपने नाज़रीन जो हमें नए ज्वाइन जिन्होंने किया है उनके लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस साल जो एक्सपेक्टेड है 6 जून जुमे वाले दिन हज होगा, उससे पहले कौन सी तब्दीलियां आएंगी, क्या होने वाला है। इमाम आपने कहा था कि हर हज पे आते हैं, तो हो सकता है ये ज़हूर का मामला भी हो जाए। और जो नई दुनिया की बातें कि आपने कहा था कि अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे आपने कहा था कि रिजवान आप एक नई दुनिया देखेंगे अप्रैल के बाद, वो क्या होगा। देखिए, इसमें हम थोड़ा सा टू दी पॉइंट, सब रोजेदार हैं, ज्यादा टाइम जाया ना करें इन सारे प्रोग्रामों में। मैं तो समझता हूँ ये दिन कीमती है, हम भी कोशिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द कंक्लूसिवली आपको आंसर कर दें। एक तो ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम डेफिनेटली हज पे आते हैं और यस, इस हज पे ज़्यादा चांसेस इस तरीके से भी हैं क्योंकि हम एक नई दुनिया ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टर्मोइल होगा, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा ये जैसे कहते हैं ना कि जंगें होंगी। अब उसकी रीजंस क्या हैं, वो 2-4 रीजंस बनती है, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। एक तो ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का न्यू ईयर शुरू हो रहा है अप्रैल से। अच्छा, उसके बाद एरीज, फर्स्ट हाउस होता है एरीज, वहां से शुरू होता है आपके वेस्टर्न भी उसमें अगर देखें। अच्छा, नवरोज जो है, जिसको कहा जाता है कि जी दुनिया इस दिन बनी थी, पुरानी ईरानी पर्शियन उसमें, वो भी अभी
20 मार्च से आगे ऑनवर्ड शुरू हुआ। अच्छा, उसके बाद जो ये सारे प्लैनेट्स है ये पाइसिस में, यानी कि बाद में घर में इकट्ठे होके आखिरी हाजिरी दे के निकलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो सैटर्न अपना 30 साल साइकिल पूरा करने जा रहा है, आखिरी घर में आ रहा है, 12वें घर में आ रहा है, और बैठ के अब वो अपना पूरा उस वक्त का मकाफात का, क्योंकि प्लैनेट है तो वो पूरे की पूरी अपनी आखिरी एंड पे ले जाके खड़ा करेगा। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि वो जो 80 इयर्स का साइकिल है वो भी अबाउट टू रीच हो गया, जिसपे हम काफी पहले भी प्रोग्राम्स कर चुके हैं प्लूटो और उसके हिसाब से। अच्छा, अब अगर आपने 1947 से 4047 के हालात को रीड कर लें और अब टाइम गिन लें, फिर ठीक 80 साल पीछे चले जाएं, उस हिसाब से भी टाइम पूरा हुआ पड़ा है। विल यू बिलीव के पाकिस्तान बनने के बावजूद जब नक्शे पे पाकिस्तान अनाउंस हो गया था, 20 लाख अफराद जान से हाथ धो बैठे, शहीद हो गए या मौत हो गई, हिंदू मुस्लिम मिक्स करो, बेगुनाह थे 20। अच्छा, कौन सी दुनिया ऐसी होगी कि जहां फैसला होने के बाद इतना बंदा मारा जाए? पहले तो चलो मर रहे थे, जान दे रहे थे। 1946 में ये ज्यादा बढ़ गया था मामला, 45 में दंगे, कभी ईस्ट बंगाल में, कभी इधर उधर, ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन सर जी, जब फैसला हो गया, रेड क्लिफ आ गया, उसके बाद क्या मौत पड़ी कि इतना बंदा मारा गया? तो इसका मतलब है कि एक शैतानी निजाम है, उसने इतनी बलि देनी देनी। दूसरी, आप लोग एक ये बात नहीं मानते कि जी शैतान का, हमने कहा तख्त मुल्तान में, अब दजाल का भी बल्कि एक प्रोग्राम उस पर डिटेल से करते हैं कि भाई पाकिस्तान में सारी इंडिकेशंस आ रही हैं। आप लोगों को अंदाजा है सही कि कितनी अमवात होती हैं पाकिस्तान में और एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? सोचे तो सही। आप लोग जिसको जंग नहीं समझ रहे, उससे ज्यादा बंदा आप अफगान अफगान और पाकिस्तान में इतना लाखों मरा चुके हैं अब तक, एवं इक्का दुक्का और अभी गूगल करें आज सारे नाज़रीन, एआई पे जाके ना व्हाट्सएप मेटा पे लिखें 1980 के मेगा इवेंट्स, तो उसमें आपको पता है मेगा इवेंट्स जो दुनिया के डिजास्टरल इवेंट्स होंगे, उसमें अवाम की मरने की तादाद कितनी बताई जाएगी? कोई 2, कोई 11, कोई 9। तो बंदा उनको के पाकिस्तान में तो फिर माशाल्लाह इसकी एवरेज आप आके चेक करें डेली 100-200 का, तो ये वो फिगर है जो किसी उसके हिसाब से आता है। और जो आम एक्सीडेंट, टांग टूटी वाले अस्पताल और उधर पहुंच के जो सब हो रहे हैं, वो तो आपको पता ही नहीं है। अब जितना हमारा जनरल अस्पताल हड्डी वार्ड में चले जाओ भरा हुआ है, आप अब लंदन के हड्डी वार्ड में चले जाओ, इतना तो नहीं भरा हुआ ना। फिर मानते नहीं है, फिर ये जो फीलिंग ऑफ डिनाइल है, फिर भाई साहब एक बात समझ लें, ये जिन रिवायतों पे आप तकिया किए हुए हैं ना, मैं इस पे आप सब की खिदमत में अर्ज कर दूं, आप माशाल्लाह अल्लाह अकबर से लेके अस्सलाम तक, वस्सलाम तक नमाज बुखारी मुस्लिम से निकाल दें, फिर अपनी रिवायतों पे मान कर लीजिएगा। आप लोग अपने हाथों के इंच पहले डिफाइन कर लें, साइंस का दौर आ गया, कितने बनने ने कितने छड़ने ने, इसको पहले तय कर लें, फिर दज्जाल के नक्शे खींच लीजिएगा। आप लोग अपनी बुनियादी 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 जो बुनियादी जरूरी चीजें है ना सिर्फ, और जो अयां थी, छुपी नहीं थी, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थाउजेंड्स ऑफ प्रेयर्स सबने देखी, मुनाफिकीन ने भी, सहाबा ने भी, अहले बैत ने, उस पे तो सीधे हो जाओ, जरा लिटरेचर सीधा कर लो बैठ के आपस में, 10-15 उलमा इकट्ठे होकर सीधा कर लो। नहीं, तो दज्जाल की एक आंख यहाँ होगी या एक आंख यहाँ होगी, ये इनको बड़ा पता है। मतलब ये नहीं इनको पता भी हाथ इधर है कि हाथ इधर है कि हाथ इधर है, लेकिन दज्जाल की आंख का इन सब का इजमा है कि वो काना होगा। चेक करें जरा वैरायटियां। अच्छा, फिर इनको अगर कहो कि भाई एरिया कौन सा होगा, तो माशाल्लाह हम तो नूर है, नूर को जवाल नहीं है, नूर है, नूर को जवाल नहीं। और सारी दुनिया का सबसे ज्यादा जैसे अमवात का रेशो, बीमारियों का रेशो, अस्पतालों से भरे हुए आप हैं। अब इंडिया आपकी हालत देखें, अपनी हालत देखें, और पूरी दुनिया की जाके हालत देखें। मिर्चों के फके आप खा रहे हैं, ये गरम मसाला कभी किसी अरबी से भी पूछो भी, उन्हें भी पता है गरम मसाला की होता है। कभी जाके किसी और भी गोरे से भी पूछो कि ये जो है ये मसाले जो हम जलवतरियां और ये डालते हैं, ये क्यों? क्योंकि हमारे साथ जिन्नात इस साइड पे बहुत ज्यादा एक्सेस में पाए जाते हैं। ये इसीलिए आपका मरीज सारा भरा पड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये जो हीलिंग सेंटर और ये जी रिहैब सेंटर इधर ज्यादा है, और ये सारा मसला ही सिर्फ इनका है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया इन्हीं की एग्जिस्टेंस का था। इसीलिए औलिया अल्लाह आए, मदीनातुल औलिया जब मुल्तान हुआ, और जिसको पकड़ के ऐसे छटकते होंगे, उसके अंदर से जिन निकलता होगा, वो मुसलमान हो जाता होगा, बीमारी दूर हो जाती होगी। इसीलिए इस खिते में बड़ी तेजी से इस्लाम फैला।
क्योंकि माशाल्लाह इधर ज्यादा जिन भरे हुए थे जिस्मों में। तो अब असल चक्कर ये है कि आप लोग जिन रिवायात के जरिए अगर तो ढूंढना चाह रहे हैं कुछ, तो भाई साहब उसमें तो 9 लाख रिवायतें तो वो घड़वाई गई थी जिन्होंने आज आप लोगों के किबले सीधे नहीं होने दिए, पहली बात। और इतने ज्यादा सर मारने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बड़ा आप लोगों को कहता हूँ, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा किसी और मूड में होता हूँ, मुझे ना उस तरीके से छेड़ा करें। आप लोग इस्लामाबाद वाले 23 डिग्री जरा नापे ना, अपना काबा आपका 23 डिग्री है, इस्लामाबाद रखे फिरता कंपास रखे और देखें अपनी मस्जिदों के रुख किधर है। तो मुझे कह, मैं तो जो बात करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी इस लेवल तक अथेंटिक होगी कि आप कहीं जाके नाप लें उसको। आज सारे जो नमाजी जाए ना मस्जिद में कंपास लेके जाएं और अपना रखें ना उसको सीधा करके और डिग्री चेक करें, आपको पता चल जाएगा आप 23 डिग्री पे हैं कि नहीं है। मैंने ये एटॉमिक साइंटिस्ट थे, उनसे पूरी इसकी मैपिंग करवाई जब मुझे इस पे शक पड़ा। बुजुर्ग हैं इधर पिंडी में ही होते हैं, और यार है तो खुलियां हदीसा ने, मैं जी खुली हदीसों पे तो फिर बड़ा कुछ है, कोई एक सलाम से नमाज, कोई 2 सलाम से नमाज, खुली हदीसों का क्या है जी, मगरिब की तरफ मुंह करके कहीं भी रख के पढ़ लो। तो मैंने कहा सर जी एहतियात, एहतियात किस लिए, मुसलमान को अकल नहीं आनी तो सबसे ज्यादा अकल के हम ही तो है। अच्छा अल बैरूनी किनका था, ये जमीन के रेडियस किसने दिए, सारी दुनिया को मैथ किसने दिया, ये अलजबरा किसने दिया, ये आपकी केमिस्ट्री किसने दी, कागज किसने दिया, जाबिर बिन हयान। आप लोगों को होश है कि सब कुछ हम थे, हम कहीं और हो चुके और अब हम टेवे मारते हैं बैठ के। और इस टाइम हमारा माशाल्लाह यूट्यूबर या जो भी है वो जी उससे कंटेंट कहीं किताबों से लिखता है, एग्जैजुरेट करता है, तस्वीरें हिलाता जुलाता है और हम उसको देख रहे हैं बैठे। और कितना जुल्म है कि अनऑथेंटिक सोर्सेज को आप लोग चुन रहे हैं, और ये सबसे बड़ा वबाल बन जाएगा आपके। मुझे काफल दे दें उसको मुसलमान करना सौखा है सर जी, आप दें, लेकिन आप लोगों को मुसलमान करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके डाटा अंदर इतना भर चुका है, उसको हिलाओ कैसे, बुनियादें हिली हुई हैं। ताक लाते हैं आप लोगों की एक नहीं है, रिवायतों पे ले आए ना, ताक का मतलब क्या होता है 3, और आपने दूसरी साइड पे ले गए। अब अहले बैत की रिवायात हो 19, 21, 23, 19 समझ आती है कि अशरा अगर 29 का हुआ तो फिर 19 से ही शुरू होगा, डेफिनेटली ठीक है। 19, 21, 23, 3। अच्छा असहाबे रसूल की साइड पे अगर उधर जाएं तो वहां जी ताकरातों का सिर्फ समझ आई और पता चला कि 21 से लेके अशरा में ढूंढो, उन्होंने कहा पूरे अशरा में ढूंढो, वो जी 29 तक बनी। उनमें से भी उलमा आए बुजुर्ग जो हमारे जिन्होंने कोशिशें की, उन्होंने 27वीं किसी ने बता दी, अहले बैत 23वीं बता गए, अब आपकी मर्जी है जी। तो ये तो आप लोगों की वो है जिसमें जैकपॉट लगने हैं, मतलब हर मुसलमान तड़प के मैं समझता हूँ चिपक क्यों नहीं जाता कि ताक रात कदरों की रात है, लेकिन इसको पता क्योंकि किसी ने ये बता दिया कि ये ना हिसाब किताब में आपको 70,000 की साल की इबादत का सवाब मिलता है, तो ये कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं इतने ज्यादा सवाब लेने की ना। और इसको ये नहीं बताया गया कि तकदीर की रात है, कदर कदर वैल्यू, वैल्यू लगती है, कदरें तय होती थी। अब आ जाए इमाम अलैहिस्सलाम हर हज पे जब आते हैं, दजाल से पहले होंगे या दजाल के बाद ज़हूर पजीर होंगे, इनमें भी डबल रिवायात है। कुछ कहते हैं पहले इमाम आएंगे फिर दजाल आएगा, कुछ कहते हैं रिवायात के दजाल पहले होगा फिर इमाम आएंगे। जंगें तो तय है ना अब, लेकिन जो हम देख रहे हैं मार्च अप्रैल से जो साइकिल नया शुरू होता, दुनिया जिस नए साइकिल की इब्तिदा करने जा रही है, और एज पे गिरन भी लगेगा, एज पे सब कुछ होगा। और 14 अप्रैल इज अ बिग डे, 14 अप्रैल बिफोर द हज एक बड़ा दिन होगा। इस दिन पे आप लोग जलजले, तूफान, समंदरी मामलात से लेके एटम से लेके कहीं भी दुनिया में कुछ भी देखेंगे। खसूसन ये हमारा सारा एरिया 14 अप्रैल को पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, ये जितनी बांग्लादेश, ये सारी साइड बॉइलिंग हो सकती है, बॉयल 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 होने लगे। खून खून उछल उछल के, जैसे कहते हैं ना कि खून हवा के साथ उड़े, मतलब हवा भी आए खून भी उड़े। अब वो बॉम्ब भी हो सकते हैं ऐसे कि जैसे फक्के भी आते हो, छींटे भी उड़ते हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये आपके खिते की भी है। अच्छा फिर ये आपका मलेशिया, थाईलैंड, ये एरिया भी। अब आ जाए कि इमाम अलैहिस्सलाम जब हम इतनी जंगों को देख रहे हैं तो फिर डेफिनेटली हर साल कोशिश करें, हर साल अपनी बक्सा बुक्सा तैयार रखें, बैग बुक तैयार रखें, बूट शूट पहन के रखें और तैयारी रखें।
क्योंकि आप लोगों की जो आप लोग जिस चक्कर में बैठे हैं ना, मेरा एक बात पे बड़ा यकीन हो गया है कि आप लोग जिन रिवायतों को पक्का करके बैठे हैं ना, इतनी कोई कहानी नहीं है, ये दिल के मामलात है, ये दिल के तारों नहीं तार जोड़ने हैं। रिवायतें आपको कहीं नहीं पहुंचा सकती। रिवायतों के इंच पहले सीधे कर ले ना, पहले तो इंच सीधे कर ले अपने, फिर रिवायतों पे आ जाइएगा कि इमाम कब आएंगे। बड़ा इवेंट है, छुपा हुआ इवेंट है, आप लोगों को तो सामने की बातों का नहीं पता। और ये पढ़िए बुखारी मुस्लिम सियासत है, कर लें इज्मा किसी एक बात पे, कोई एक ही तरीका होगा ना। आप शुगल तो ना बनाए अपने दीन का, क्या आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हाथ छोड़ देते थे, कभी वो जो है वो बांध लेते थे, कभी यूं, ये नहीं है, तरीका एक ही है, अल्लाह ताला का तरीका एक ही है, सीधा सीधा। हाँ ये जरूर है कि जो एक हिंट दे देता हूँ एज ए स्कॉलर, कि जो आप लोगों के वो अफराद या वो लोग जो थोड़ा सा रिसर्च में जाते हैं, उन्होंने सुना होगा कि हम रोजे यहूदियों से एक अलहदा करवा दिया गया था, ये वो। तो बस जाके जिविश प्रेयर यूट्यूब पे जरूर सर्च कर लें और फिर देख लें कि कहाँ से आपकी नमाज किससे मैच करती है। सिंपल इज दैट। उनका वजू देख लें, जिविश वजू जिविश नमाज। ये एक हिंट दे रहा हूँ। उसके बाद ये है कि ये जो इवेंट्स हैं अप्रैल में बहुत ज्यादा हो चुके होंगे। हज अमूमन ये बनेगी 1-2 जून में हज बनेगी। तो इसका मतलब है कि एक तो अप्रैल में बहुत बड़ा, अप्रैल 14 अप्रैल से 18 मई तक काफी चीजें जो है ना वो आपकी बदल चुकी होंगी और कोई नई कहानियां, नए मामलात। तो इसमें फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है सर जी, इसको इग्नोर ना करें। और एक और बात बताएं, मोहब्बत में इंतजार हर किसी ने अपनी मजाजी में कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी न किसी फेज में किया ही होगा। और मैं समझता हूँ कि वो इश्क हकीकी तक की एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है जो बचपन में करते हैं। बेशक माँ का इंतजार हो सीढ़ियों पे बैठ के या घर के दरवाजे पे बैठ के जब कहीं बाहर गई हो, उससे थोड़ा सा बड़े होते हैं तो फिर दूसरी माँ का इंतजार हो, उससे बड़े होते हैं तो फिर कोई और लेवल हो। तो ये इंतजार जो किए हैं, तो अब चलो ये जिस दौर में हम अपने इमाम के इंतजार में ऐसी दीवानगी, ऐसी वारिफ्तगी का मुजाहरा क्यों नहीं कर रहे, उसकी सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि अभी भी आप लोगों को अपने प्लाट, अपने प्लाजे, अपने मादे, अपने बैंक बैलेंस, अपनी गाड़ियां, अपने इस्तेतात, इस पे बड़ा नाज है। और यकीन करें, सूरत अनकबूत पढ़ लें आज सारे जाके, वैसे भी सूरत रूम और सूरत अनकबूत का ताक़रातों में हुक्म है। मैंने तो 18 से शुरू की थी, 23 तक पाकिस्तान सऊदीया दोनों ही अडॉप्ट किया। आप लोगों के लिए भी अभी इधर कसर ना छोड़ा करें, सब भी करें। तो वैसे हुक्म है कि सूरत अनकबूत और सूरत रूम लाजमी पढ़े, बशारत है जन्नत की, जो ताक़रात 23वीं में पढ़े। तो उसको तर्जमा जब शुरू किया ना, जब ऐसे बस थोड़ा सा डर के ना, बस 2-4 लाइनों का तर्जमा जरूर देख ले, सारी का नहीं कहता, वह पहली 4 जब सूरत अनकबूत शुरू करे ना, वह पहली 4 जो आयात है उनको तर्जमे को भी जरा हल्की सी चोर नजर मार लीजिए।